तो आज हम बात करेंगे वेयर टू यूज अरिथमेटिक मीन, यानी हमने अरिथमेटिक मीन कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हम स्टडी करेंगे जी कुछ खास इलाके में रहने वाले लोगों की माहाना आमदन जो है। ठीक है, अब उसके लिए हम 10 लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, जो कि डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब जो 10 लोगों की जो माहाना आमदन है 40,000 के फॉर किलो मतलब हजार, तो 40,000, 50,000, 45,000, 40,000 एंड सो ऑन। अब इनकी अगर मैं मीन लेता हूं, ठीक है, अगर मैं बगैर डेटा देखे जी सिंपल मैं मीन सैलरी देख लूं, मीन सैलरी कल कलर्स चेंज करते हैं, मीन सैलरी, ठीक है, जो माहाना उनकी एवरेज सैलरी आती है वो किस तरह आएगी, जाहिर है मैं इन सबको ऐड करूंगा, यानी 40 प्लस 50, ठीक है, एंड प्लस 45 प्लस 40 प्लस 41 एंड सो ऑन। तमाम अगर लोगों की जो वेजेस, यहाँ पे मैंने के नहीं लिखा लेकिन जस्ट मैं सिर्फ उसका स्टेम लिख रहा हूँ, लीव की बात नहीं कर रहे, यानी सिर्फ हम 40 की बात करेंगे, थाउजेंड शाउजेंड में नहीं लिख रहा। अब अगर आप इनको डिवाइड करें डिवाइडेड बाय 10, तो एक एवरेज बंदे की जो सैलरी निकलती है 57.8 के, यानी 57.8 हजार, ठीक है, 57,800 कह लें, इतनी माहाना जो है वो उनकी तनख्वाह बनती है या आमदन बनती है। जो कि अगर आप डेटा सेट में जाएं और इस वैल्यू जो कि औसत बता रही है, एवरेज बता रही है, इसका मुआवजा करें अगर आप इन वैल्यूज के साथ, तो आपको बड़ी क्लियर ये बात समझ आती है कि 40,000 में 20 का तकरीबन 20 का फर्क है, 17,000 का फर्क है, इसमें 7,000 का फर्क है, इसमें कुछ 12,000 का फर्क है, फिर 17,000 का, एंड अब देखें इसमें देखें तो ये तकरीबन 27,000 का फर्क है। तो 9 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है इस एवरेज के करीब करीब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो हमारे पास 200,000, एक शख्स जो कि 2 लाख रुपए महाना उसकी आमदन है, उसको भी अगर आप देखें तो वो भी, ये भी उसकी बेहतर अक्कासी नहीं करती, लेकिन इस वैल्यू ने 200,000 ने इस वैल्यू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर की है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर डेटा सेट के अंदर कुछ एक आध वैल्यूज ऐसी हों जो कि मैग्नीट्यूड में या नंबर में बाकी तमाम वैल्यूज से बहुत ज्यादा फासले पे हों, तो उस केस में हम अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल नहीं करते। इन वैल्यूज को हम बोलते हैं आउटलायर्स। जैसे ये 200 है, 1000 है, आउटलायर्स में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये वो वैल्यूज हैं जो कि ओवरऑल हमारी एवरेज को खराब करती हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन में जहां पे वेजेस फाइंड करनी हो या उसमें हमारे पास मीडियन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। उसकी रीजन ये है कि मीडियन के अंदर जो आपके आउटलायर्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि मीडियन मिडिल किसी ऑर्डर में जब हम पूरे डेटा सेट को लिखते हैं तो उसमें जो मिडिल वैल्यूज होती हैं उनको हम मीडियन कहते हैं। इसमें एवरेज में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एवरेज में डेटा सेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यू जो है उस एवरेज वैल्यू पे असरअंदाज होती है, जो कि तमाम वैल्यूज को ऐड किया जाता है। इस केस में अगर हम 200,000 यानी 200,000 के बगैर अगर मैं एवरेज लूंगा, तो आप देखेंगे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो तकरीबन इन 9 वैल्यूज के आस पास होगी, बिल्कुल इनके करीब होगी। वो उसका आप देख लें कि एवरेज एवरेज फॉर एवरेज फॉर 9 पीपल, ठीक है, 9 लोगों की जो एवरेज है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड क्या करेंगे, 200,000 वाला, यानी जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, उसको अगर हम एक्सक्लूड करके बाकी 9 की सैलरी देखें, ठीक है, या चलें एवरेज फॉर 10 पीपल एक्सक्लूड या 9 पीपल एक्सक्लूडिंग 200,000, ये हम आ जाएगी जी 40 प्लस 50 या प्लस 450। या इसका सिंपल वे क्या है, इसका सिंपल वे कैलकुलेटर पे हम यूं भी कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एवरेज आई है 57.8, इसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगी 578,000, यानी 578,000, ठीक है, 5,78,000। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें 200,000 200, तो हमारे पास बन जाएगा 378। इसको डिवाइड करें, अब 9 रह गए, यानी ये 9 लोगों का सम है, ठीक है। अब इसको 9 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42,
ठीक है, दोबारा से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिव्यू रिवाइंड करके, तो हमारे पास आ जाएगा 42,000। ठीक है, अब अगर 42,000 देखें तो 40 का 42 से डिफरेंस 2 का है, 50 का 8 का है, 45 का 3 का है, 40 का 2 का है, इवन के 42 का डिफरेंस है ही नहीं है। तो ये जो वैल्यूज आई है, चूंकि अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास वो क्लोजली रिलेटेड है, तो इस केस में हम एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरी सिचुएशन जहां पे एवरेज जो अरिथमेटिक मीन है वो वर्केबल नहीं है। ठीक है, वर्केबल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टोर है, ठीक है, उसके ऊपर शूज बिक रहे हैं। ठीक है, शूज फॉर एग्जांपल बिकते हैं जी 40 लाइक 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर बिकता है, उसके बाद 7 फिर 6 फिर 7 फिर 6 फिर 3 फिर 4, लेट सपोज मुख्तलिफ नंबर हैं। ठीक है, 4 एंड देन 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 5 एंड देन 5। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 लोगों की एवरेज अगर ली जाए तो 5 जमा 5 10 16, और 16 प्लस 16 22, 22 प्लस 6 28 प्लस 14 7 प्लस 7 14 42, और प्लस 42 प्लस 3 45 50 एंड 54। 54 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 के साथ तो ऑन एवरेज मेरे पास आ रहा है जूता 5.4 का। अब ये एवरेज अगर आप देखें तो तमाम वैल्यूज की क्लोज है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? अगर मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं ये इन्फॉर्मेशन चाहता हूं जी कि मेरे पास कौन सा जूता ज्यादा सेल हो रहा है डेली बेसिस पे, ताकि मैं उसका स्टॉक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखूं, उस नंबर के जूते ज्यादा रखूं। जैसे अगर मैं इस डेटा सेट के लिए मॉड लेता हूं, मॉड क्या होती है जी? जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट करी होती है। जैसे इसमें मॉड में दो वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, और 6 अगर आप देखें तो 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो लिहाजा 5 एंड 6। अब अगर मैं मॉड लेता हूं तो मॉड मुझे ज्यादा अच्छा जवाब देगा, जिससे मुझे ये बात समझ आती है कि मुझे नंबर 5 और नंबर 6 साइज का जूता जो है वो ज्यादा अपने पास, ज्यादा मिकदार में, ज्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये जूता ज्यादा बिक रहा है। अब इस तरह के केसेस में इवन के हमारे पास एवरेज जो है वो क्लोज, यानी अपने डेटा सेट की वैल्यू से क्लोज है, लेकिन ये एक अप्रोप्रिएट जो है वो एवरेज नहीं होगी। अरिथमेटिक मीन हमारे पास एक अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होगा, क्योंकि जहां पे हमने नंबर्स की बात करनी है, ठीक है, काउंटिंग की बात करनी है, नंबर्स की बात करनी है, उस सूरत में हमारे पास मॉड इज द बेस्ट जो है वो एवरेज है। उस केस में हम मीन यूज नहीं करेंगे। मीन सिर्फ उस सूरत में यूज किया जाता है जहां पे हमें जो है डेटा सेट के अंदर जो आउटलायर्स हैं वो ना हो, यानी वैल्यूज आपस में क्लोजली रिलेटेड हों, और दूसरा ये कि वो किसी नंबर को जाहिर ना करे, यानी वहां से हमारा जो मकसूद हो वो मेजरमेंट्स करना ना हो, मेजरमेंट्स या नंबर्स को कैलकुलेट करना ना हो, किसी खास नंबर को, तो वहां पे हम अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल कर सकते हैं।